नमस्कार, मैं आशुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 18वीं लोकसभा का आज संसद का सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। इस संसद के सत्र से पहले कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां जो हैं वो अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि आखिर किस प्रकार के बिल जो हैं संसद के पहले सत्र में 18वीं लोकसभा खत्म होने के पूर्व अब कैसे जो आप देखें कि तमाम किस प्रकार के बिल जो हैं वो पेश करने जरूरी हैं। इसी बीच लगातार तमाम पार्टियों के जो बयान हैं वो भी लगातार वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक खेल कहीं ना कहीं होने जा रहा है और वो खेल है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, या फिर यूं कहे कि उनके ही साथ ऐसा खेल होगा या हो सकता है कि संसद सत्र से पहले या इस संसद सत्र के दौरान, जो 10 दिनों का संसद सत्र है, आज 24 जून से लेके आने वाली 3 जुलाई तक जो संसद सत्र चलना है, इस दौरान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ कहीं ना कहीं बड़ा खेल होता नजर आ सकता है। कारण ये भी बनेगा क्योंकि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगा है। इस बड़े झटके के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं गिरती नजर आ रही है। हालांकि केंद्र में अभी भी जिस हिसाब से बीजेपी की एनडीए की सरकार है और यूपी में मौजूदा सरकार बीजेपी की ही बनी हुई है, इससे इतना तो साफ है कि यूपी में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा बनाया हुआ है, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को वापसी करनी जरूरी है। नहीं तो यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कहीं ना कहीं बड़ी हार होती दिखाई दे सकती है। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और इस संसद सत्र के खत्म होने के बाद उपचुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जिन जिन राज्यों में उपचुनाव है, कौन सी और किन तारीखों में उपचुनाव की जो स्थिति है इन विधानसभा सीटों पर हो सकती है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर 17 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद से ही यूपी में कयासों का जो दौर है वो अब तेज हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको बता दें अखिलेश यादव इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से उन्होंने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है, भारतीय जनता पार्टी की 33 पर हार सिमट गई है, एनडीए 36 पर है, तो समाजवादी पार्टी इस बार इस लोकसभा चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाने तमाम तरह के प्रयास कर रही है। और इसी बीच संसद का जो सत्र कहीं ना कहीं शुरू हुआ है। संसद का सत्र अब तमाम तरह के जो बिल हैं वो तो पेश करेगा ही, लेकिन इस सत्र में कहीं ना कहीं हड़कंप, इस सत्र में एक तरह के बयानबाजी और तमाम तरह के दौर जो है वो देखने को मिलेंगे। वहीं आपको बता दें हाउस ऑफ द स्पीकर का भी यहाँ पर इस सत्र में इस बार ऐलान हो जाएगा, चयन हो जाएगा, उसके लिए भी वोटिंग होगी और सत्र के अंत तक प्रधानमंत्री मोदी सत्र के अंत में जाकर अपना बयान, अपना भाषण देते नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ पर लगातार जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार एक तरह से तंज कसे जा रहे हैं, कयास उठ रहे हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। और अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ इस्तीफा सौंपते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखें उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से हटकर कहीं ना कहीं वो स्थिति सपा के पक्ष में जाती नजर आएगी और विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं साफ होता भी नजर आएगा। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है संसद सत्र के बाद आखिर यूपी का जो समीकरण है वो कैसे बदलता नजर आएगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।